अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाउ इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं इस लेक्चर में आज आपको बता रहा हूं कि आप कैसे आसानी से जो है तो एक वैल्यू जब आपके पास आ जाए तो आप बता सकेंगे कि ये कितनी डिग्री है, इसकी वैल्यू डिग्रीज में कितनी है, या अगर आपके पास डिग्रीज है तो आप उसकी वैल्यू के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसका एक बहुत ही आसान हल है और मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप ईटा टेस्ट देने जा रहे हैं या कोई भी एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं, एंट्री एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए उससे शुरू होने से पहले जैसे ही आपको टेस्ट वगैरह मिल जाए, अभी टाइम शुरू ना हो, तो उसके शुरू से पहले आप जो है तो जल्दी से अपने रफ वर्क में एक टेबल ज़रूर बना लें। वो टेबल कैसे होगा? सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इस तरह टेबल बना लेना है और उसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये ठीक है, और ये 6। यहां पर आपने रेशो का नाम लिखना है, जो रेशो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। यहां पर आपने 0 डिग्री लिखना है, यहां पर आपने 30 डिग्री लिखना है, यहां पर आपने 60 डिग्री, यहां पर आप 45 डिग्री, यहां पर आप 60 डिग्री और यहां पर आप 90 डिग्री लिखेंगे। स्टूडेंट, इसके अलावा भी हैं, जैसे कि इससे आगे आप चले जाएं, पूरे उसमें आप चक्कर लगा लें सर्कल में तो वैल्यूज, लेकिन वो वैल्यूज रिपीट होती हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आती हैं तो उनके लिए आप क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम साइन थीटा के लिए ये वैल्यूज मालूम करना चाहते हैं, तो हम करेंगे क्या, सिंपल 0 1 2 3 4 पे सबको डिवाइड कर लें और फिर अंडर रूट ले लें। अब 0 डिवाइडेड बाय 4 0 आता है, 0 का अंडर रूट 0, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 परफेक्ट नहीं है, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 4 कैंसल और 1 का अंडर रूट 1। तो देखा कितना स्टूडेंट आसानी के साथ साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इक्वल टू 1। अब अगर कॉस की वैल्यूज की हम बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू साइन का रिवर्स है, यानी एक दूसरे के उलट है, तो इसलिए जो है तो आपने यहां से शुरू करना है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, यानी cos 0 जो है 1 के बराबर है, cos 30 √3/2 के बराबर है, cos 45 1/√2 के बराबर है, cos 60 1/2 के और cos 90 0 के बराबर है। याद रखें स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां जो सामने आई है कि cos 45 और sin 45 की वैल्यू एक जैसी है, 1/√2 के बराबर है। इसी तरह अगर हम टेंजेंट की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि टेंजेंट हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा, 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0, 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 टू कैंसल, 1/√3, 1/√2, 1/√2 वैल्यू 1 आ जाएगी और 2 टू कैंसल, √3 और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, या इसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, डिफाइंड वैल्यू। तो स्टूडेंट, बहुत ही आसानी के साथ आप ये टेबल बना सकते हैं। अब आते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ जो स्टूडेंट के सामने आती है। फर्ज करें आपके साथ आप यहां तक पहुंच जाते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब आपको यह नहीं पता कि इसको कैसे हल करें, साइन को उधर लेके जाएं, साइन इनवर्स 1/2। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, यहां पर स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करे, कैलकुलेटर नहीं है तो वो कैसे कैलकुलेट करे कि साइन इनवर्स 1/2 है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने एग्जाम के शुरू में ये टेबल बना लेना है। अब आपने देखना है साइन के उसमें और देखना है कि साइन 1/2 कहां पे है, 1/2 तो यहां पे, इसके ऊपर क्या है 30, तो इसका मतलब है कि साइन 1/2 किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है स्टूडेंट्स। इसी तरह के स्टूडेंट अगर सवाल लेट से आ जाता है टेंजेंट इक्वल टू 1, टेंजेंट इनवर्स इनटू 1। अब स्टूडेंट कंफ्यूज कि अब तो कैलकुलेटर नहीं है, अब कैलकुलेटर नहीं है तो टेंजेंट इनवर्स 1 को कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए टेबल फिर आपकी मदद करेगा।
टेंजेंट में चले जाएं, 1 कहां पर है, 1 के ऊपर है 45, तो ये आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसे आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। इसकी दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं कि फर्ज करें, एक वेक्टर से एग्जांपल ले लेते हैं, अक्सर ऐसे एमसीक्यूज देखने में आए हैं कि फर्ज करें एक वेक्टर हमारे पास है i प्लस जे और दूसरा एक वेक्टर है जो है b वेक्टर, वो है j प्लस के। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि इन दोनों के दरम्यान में क्या है, वैल्यू क्या है, एंगल की वैल्यू क्या है, तो स्टूडेंट एक बात याद रखें, जब आपको वेक्टर्स दी जाए और आपको एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो a डॉट बी इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा। अब a डॉट बी यानी i प्लस जे इनटू जे प्लस के। अब सवाल ये पैदा होता है a का मैग्नीट्यूड, तो अब a का अगर मैग्नीट्यूड में फाइंड करूं तो क्या होगा, अंडर द रूट i क्या है 1 का स्क्वायर, और इसी तरह j के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 1 प्लस 1 और ये अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी a का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2। इसी तरह आप b का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, वो भी अंडर रूट 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पर अंडर रूट 2 कॉज ऑफ थीटा लिख लेंगे, और यहां पर i और j तो नहीं मल्टीप्लाई, सिर्फ j और j होंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, अंडर रूट 2 से 2 आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा 2 को डिवाइड कर लें, कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, फिर वही बात आ गई 1/2। अब यहां पर भी आपको ये टेबल काम आएगा, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस के उसमें खाने में चले जाएं, टेबल में चले जाएं और कॉस को देखें, कॉस 1/2 कहां पे है, 60 के साथ है, तो इसका जवाब 60 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक नई चीज़ के बारे में मालूमात में इजाफा हुआ होगा, और अगर आप ईटा टेस्ट दे रहे हैं या एंट्री टेस्ट का इरादा रखते हैं तो ये टेबल आपका बहुत ही काम आने वाला है आपको, तो इसको ज़रूर याद कर लें, इसका तरीका आप सीख लें, और जब भी आप टेस्ट के लिए जाएं तो टेस्ट से पहले अपनी जो रफ वर्क होगा उस पर जल्दी से इस टेबल को बना लें, तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।